अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के इस लेक्चर 10 में मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोग्रामिंग मॉडल्स पैराडाइम्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में तफसील से पढ़ा था, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, और उसके बारे में इंशाल्लाह हम जो टाइप्स है, जो एक्सप्लेनेशन है, उसको देखेंगे। और इंशाल्लाह कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको कंफ्यूजन या क्लियरिटी नहीं होगी। तो हेलो, आई एम मंसूर सारोह एंड आई एम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट स्टडिंग एट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सवाबी, and you can connect with me on GitHub, YouTube, LinkedIn, Facebook accordingly. So now let's start that what does multi-threaded programming mean? So first of all, multi-threading specifically refers to the concurrent execution of more than one sequential set of instructions. मतलब एक sequential set है, सही। ये sequential set है, इसका एक साथ मतलब concurrently एक साथ execute होना multi-threading है। So multi-threading threaded programming is programming multi is okay programming concurrent execution threads। तो इन थ्रेड्स को, जो थ्रेड्स हमने बनाए हैं, सही सीक्वेंशियल सेट बनाए हैं, तो इसके एग्जीक्यूशन की जो मॉडल है, सही प्रोग्रामिंग मॉडल है, तो वो मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग मॉडल है सही सिंपल। दीज थ्रेड्स कोड रन ऑन सिंगल प्रोसेसर, मतलब ये थ्रेड्स जो है ये सिंगल प्रोसेसर could be हो सकता है execute one, or there could be multiple threads running on multiple processor core, और भी multi core processor भी रन हो सकते हैं। So now multi-threading on single processor. So multi-threading on single processor gives illusion of running in parallel, सही। So single processor पर तो ये illusion हमें देते हैं कि parallelly रन हो सकते हैं, लेकिन in reality the processor is switching by using scheduling algorithm। तो अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि इसमें स्विचिंग कैसे होती है, और इसमें प्रोसेसर की जो स्विचिंग है स्पेसिफिकली मल्टीथ्रेडिंग के लिए वो कैसा होगा, सही। सो नाउ मल्टीपल प्रोसेसर एंड मल्टीथ्रेडिंग, मल्टीपल कोर इज ट्रूली पैरेलल, मतलब इसमें देयर आर मल्टीपल पैरेलल concurrent टास्क हैपनिंग एट वंस। तो इसमें मतलब मल्टी थ्रेडिंग जो होती है इस मल्टी प्रोसेसर या मल्टी कोर, सही, इसमें मल्टी थ्रेडिंग मॉडल अप्लाई हो सकता है, सही। सो सबसे पहले ये लाजमी क्यों है, क्योंकि टाइम स्पीड को बढ़ाता है, और पैरेललिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर एआई। हाँ, इस चीज को हमने बहुत तफसीलन पढ़ा हुआ है, आई थिंक लेक्चर 6 और 7 में। तो अगर आपने उसको देखा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो आप उसको भी देख सकते हैं इस चैनल में और इस प्लेलिस्ट में, सही। So now parallelism is important. How it is important for AI? So as we reach the limits of what can be done on a single processor, more tasks are run on multiple processor. इस important for AI ML, इसका मतलब ये है कि AI और ML के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसर की नीड्स होती है। एक प्रोसेसर पर मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस रन होता है, तो उसके लिए उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस या कोर्स या जो एग्जीक्यूशन है उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए इस सीपीयू पर इस सीपीयू पर इस सीपीयू पर इस सीपीयू पर भी एग्जीक्यूट होते हैं ताकि टाइम को बचा सके। और पैरेललिज्म इसलिए एआई में इम्पोर्टेंट है, मतलब एआई में बहुत सारा मॉडल होता है, बहुत सारा मतलब डेटा होता है, और जिसको सीरियल, अगर आप सीरियल कंप्यूटर्स पर अप्लाई करोगे या एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप पैरेलल कंप्यूटर्स पर अप्लाई करोगे तो मतलब स्मूथली और मतलब टाइम लेस लेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड मतलब नाउ इंक्लूड
सी प्लस प्लस एंड सी इंक्लूडिंग मल्टी लाइब्रेरीज, मतलब उस उन्होंने भी ये लाइब्रेरीज इंक्लूड की। सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम होते थे पहले, लेकिन अब वो मल्टी थ्रेड इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी सच एज सी प्लस प्लस नाउ इंक्लूड थ्रेड्स और लाइब्रेरीज। तो सिंपल उन्होंने भी लाइब्रेरीज इंक्लूड किए। सो नाउ पैरेलल एल्गोरिथम्स, तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में और प्रीवियस सारों में पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा, तो इसी तरह और पिछले वीडियो में हमने पैरेलल मॉडल्स के बारे में तफसील में पढ़ा, तो आप वो वहाँ भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिकली पैरेलल पर एल्गोरिदम में क्या होता है? सो मेरे पास सॉल्विंग problems by dividing the work among multiple processor are called। तो सिंपल यार, इस ये एक प्रॉब्लम है, इसको डिवाइड करो और मतलब 3 प्रोसेसर को दो ताकि टाइम बचा सके। दैट्स दैट यार, सिंपल। These algorithms are designed to take advantage of the increased processing power of research in multi-core GPUs to improve the performance of the program। सही, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये इस्तेमाल होता है parallel algorithm, सही। And these are the cellular types। okay, ये task parallelism and data parallelism, ये किस चीज के types हैं? Parallel algorithms की। So task parallelism involves dividing a problem into smaller independent tasks that can be executed parallelly by processor। okay, ये प्रॉब्लम है, इसको डिवाइड करो, सही, और इसको रन कर दो, कर सही, उसको रन कर दो एक मल्टीपल प्रोसेसर पर। Same goes for data process parallelism involves dividing a large data set into smaller chunks that can be processed simultaneously by multiple processor। तो इसमें इन्वॉल्व होता है डिवाइडिंग अ लार्ज डेटा सेट, मतलब एक डेटा सेट है, सही, इसको स्मॉलर चंक्स में, इस चंक्स में डिवाइड करता है ताकि मल्टीपल प्रोसेसर पर प्रोसेस हो सके सिमुलटेनियसली। And parallel algorithms include divide and conquer, map reduce, how। So इसमें क्या होता है? The problem is broken down into smaller sub problems। इसको मतलब इस सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है एंड सॉल्व इंडिपेंडेंटली, और इसको इसको मतलब फिर मतलब इंडिपेंडेंटली सॉल्व करता है, रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल टू फॉर्म द फाइनल सॉल्यूशन, और इसको फिर आखिर में कंबाइन करता है ताकि एक सॉल्यूशन बना सके, सही। सो दिस इज डिवाइड एंड कंकर रूल। तो और अगर आप आपने डीएसए पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है, तो आप डिवाइड एंड कंकर रूल से वाकिफ होंगे। सेम गोज फॉर मैप रिड्यूस, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, बट नाउ अगेन दिस इज प्रोग्रामिंग मॉडल दैट कैन कॉमन यूज फॉर प्रोसेसिंग लार्ज डेटा, मतलब लार्ज डेटा सेट्स को ओके, हाँ, इट डिवाइडिंग द डेटा इनटू स्मॉलर पीसेस, मतलब इस डिवाइडेड ओके, सॉरी, ये भी इस डेटा को डिवाइड करता है चंक्स में से एंड परफॉर्म कंप्यूटेशन ऑन ईच चंक, और इस चंक में इस चंक पर मतलब प्रोसेस करता है, दिन कंपाइल करता है, सही, जिस तरह इधर होता था। सो मैप रिड्यूस में भी ऐसा होता है। एंड parallel sorting algorithms, these algorithms are used for sorting large data set in parallel, मतलब एक लार्ज डेटा सेट को सॉर्ट करने के लिए पैरेलल सॉर्टिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है, सही। एंड क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एग्जांपल है इस चीज के। Parallel sorting algorithms. These algorithms are used for sorting large data sets in parallel. Okay, and example include parallel quick sort। Again, अगर आप quick sort और merge sort को जानते होंगे, अगर आपने AI नहीं DSC को पढ़ा होगा। And similarly, graph algorithms. These algorithms are used for processing large graphs in parallel, include parallel breadth first search, जिसको BFS, and shortest path algorithms। और ये ग्राफ एल्गोरिथम जो शॉर्ट पाथ एल्गोरिथम है, जो कि मैप पर, हाँ, मैप होते इस पर मतलब इस्तेमाल होता है
और ये sorry, these algorithms are used for processing in large graphs in parallel. मतलब ये बहुत सारे जो ग्राफ्स होते हैं, सही, ग्राफ्स, सही, मिसाल के तौर पर ये ग्राफ्स है, इसको प्रोसेस करने के लिए पैरेलल ग्राफ एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल बीएफएस एंड एसपीए, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, इसके लिए पैरेलल एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है। And parallel architecture. Parallel architecture are computer systems that are designed to take advantage of parallelism. मतलब वो कंप्यूटर सिस्टम जो मतलब पैरेललिज्म को इस्तेमाल करते हैं या डिजाइन हुआ है वो सिस्टम पर, तो वो पैरेलल आर्किटेक्चर है, जो कि इंक्लूड मल्टी कोर सीपीयू जीपीयू क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर, सही। तो ये इस पर मुनहसर, मतलब क्या शामिल है। मल्टी कोर सीपीयूज, इसको हमने पढ़ा हुआ है कि मल्टी कोर सीपीयू तफसील से पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, सॉरी, सिक्स लेक्चर में हमने उसको पढ़ा हुआ है। Type of microprocessor that contains two or more independent cores or processing units, each can execute instruction independently, which allows for concurrent execution of multiple tasks। मतलब ये एक मतलब इसमें सीपीयू होता है जो कि इंडिपेंडेंटली टास्क को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करते हैं, सही। सिमिलरली ग्रेट इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस को मतलब इम्प्रूव करते हैं, और डिजाइन टू एडवांटेज ऑफ पैरेललिज्म, और पैरेललिज्म मतलब इस पर डिजाइन है। And GPUs are graphical processing unit, is a specialized processor that is designed to handle the complex calculations required for rendering images and videos। मतलब इस images और videos को प्रोसेस करने के लिए GPU इस्तेमाल होता है, सही। These calculations can also be used to accelerate other types of videos such as machine learning and scientific simulation। ML, AI, data science and scientific simulations में भी GPU का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस को हमने तफसीलन पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। और आई थिंक फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने इसको तफसील में पढ़ा हुआ है। और टाइप्स ओके, क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट वर्क टुगेदर इन अ सिंगल सिस्टम, ठीक। तो इसको हमने पढ़ा है, ये क्या है, कैन बी यूज्ड इन परफॉर्मेंस बाय large number of processor high speed at a node। They can be also provide fault tolerance by allowing tasks to execute multiple cores। And similarly, multi-parallel algorithms are designed to take advantage of parallel architecture to solve problems in efficient, faster way। मतलब एक प्रॉब्लम को जल्दी हल करने के लिए पैरेलल आर्किटेक्चर बनाया गया है। दिस आर्किटेक्चर जो मतलब computation concurrently at night। So that's how this is the parallel computing. Okay, this is multi-threaded computing, programming, and thank you so much. Uh, or if you have any questions, so you can ask me in the comment section. Again, thank you, and you can connect with me and the said handles. Thank you.